नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, जब से पुलवामा में हमला हुआ है तब से लेकर अब तक के जो भी प्रकरण भारतवर्ष के अंदर और पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उन सभी प्रकरणों पर बात करेंगे। इस छोटी सी वीडियो में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या विचार है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ट्रंप क्या चाहता है। ट्रंप के चाहने के बाद भी हमारे भारतवर्ष के विपक्षी दल यानी राजनीतिक दल जो इस समय सत्ता में नहीं है वो क्या करना चाहते हैं। इन तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को युद्ध से बचना चाहिए, जितना हो सके युद्ध से दूरी बनाएं और युद्ध करने की नौबत आने न दें और आपसी बातचीत से समस्या को सुलझाने का काम करें। लेकिन मैं संयुक्त राष्ट्र से पूछना चाहता हूं, आप भी बताना क्या मैं सही हूं या गलत, कि जब वहां के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने सीधा कहा है कि हमें अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए इस पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को पालना पड़ता है और आतंकवादियों को पालने का संरक्षण राजनीति कर रही है, यहाँ की सत्ता करती है, जिससे कि ये सीधा सीधा संबंध ये निकल के आता है उस पाकिस्तानी विदेश मंत्री आसिफ ने जो बयान दिया है कि हम पाकिस्तान आतंकवाद को पालने वाला देश है। तो क्या आतंकवाद को पालने वाले देश इस भारतवर्ष पर हमला करने के बाद भी यूएन केवल शांति समझौते की बात कर रहा है? यूएन को आतंकवाद नहीं दिखा कि इस तरह से आतंकवादी भारतवर्ष पर हमला करते हैं, आम नागरिकों को जान से मारते हैं, और मैं समझौते और शांति की बात करने की बात कर रहा हूँ कि आपस में बातचीत करके इस समस्या को सुलझाया जाए? नहीं। इससे ये साबित होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोगले लोगों के द्वारा बना हुआ बैठा हुआ है। जिस तरह से दोगले लोग, अमेरिका का वर्चस्व जिस तरह से उस पर है, अमेरिका जो चाहता है वही संयुक्त राष्ट्र संघ चाहता है। ये कौन सी बात है भाई? जब वहाँ के सीधे सीधे विदेश मंत्री चिल्ला रहा है कि हम आतंकवादियों को पालते हैं, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। तुम्हारा ये काम होता कि तुम सीधा कहते कि भारतवर्ष को तुरंत एक्शन ले करके पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, और जितने भर आतंकवादी कैंप या संगठन वहाँ पर हैं जब तक वो नेस्तनाबूद ना हो जाए तब तक अपनी आर्मी को युद्ध से वापस नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन उलट हो रहा है सब। क्यों? क्योंकि यह सब देखने में कुछ होता है और अंदर अंदर खाने पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इस दुनिया के अंदर यही सबसे बड़ा राजनीति संगठनों का काम है। आज राजनीति नहीं होती, आज पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग राजनीति करते हैं। अच्छाई से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं बैठा हुआ है। अब हम दूसरी बात करते हैं। जिस तरह से ट्रंप ने भी वही बयान दिया है जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ दे रहा है। ट्रंप भी वही कह रहे हैं, भारत और पाकिस्तान को आपसी समझौते के जरिए, बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। युद्ध कोई विकल्प नहीं है। युद्ध से बचने का प्रयास किया जाए और आपसी मतभेदों को भुला करके बातचीत के जरिए इस समस्या का निदान निकाला जाए। तो इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे प्रिय मित्र स्वयं को बताता है, वो व्यक्ति आम जनमानस की दुर्दांत हत्या होने के बाद भी ये कह रहा है कि आपसी बातचीत के जरिए हमें भारतवर्ष को पाकिस्तान से इन मतभेदों को दूर करना चाहिए। उन आतंकवादियों को पकड़ने की जगह ट्रंप ये कह रहे हैं कि आपस में समझौता किया जाना चाहिए। मैं ट्रंप से पूछना चाहता हूँ, तुमने सिर्फ आतंकवाद का एक दंश देखा है जिस हवाई जहाज़ ने आपके टावर को उड़ा दिया था। उस एक हवाई जहाज़ के चक्कर में पूरे धरती के मुसलमानों के देशों को तुमने बम ब्लास्ट और गोली बारूद से धुआं कर दिया था। लेकिन तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि भारतवर्ष आए दिन उस आतंकवाद को झेलता चला जा रहा है और तुम कह रहे हो आपसी बातचीत से मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए? किस तरह संभव है ये?
और ये कौन सी भाषा है तुम्हारी? ये मित्रता की भाषा नहीं हो सकती। ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे पेट में बैठा हुआ सांप बोल रहा है, जो तुम ये लोग चाहते हो कि भारत जो विकसित राष्ट्र की ओर आगे कदम बढ़ाता चला जा रहा है, भारत जल्द से जल्द उधर बढ़ने से किसी तरह कहीं ना कहीं उलझा करके उसे रोका जाए। इसीलिए ये पहलगाम हमला आप लोगों ने करवाया है, चाहे उसमें पाकिस्तान का हाथ हो, चाहे भारत के विदेशी देश जितने भर भारत से चिढ़ते हैं, जितने भर देश भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, उन सब ने मिल करके ये भारतवर्ष पर सबसे बड़ा हमला करवाया है। आखिरकार इस हमले से और किसी को क्या मिलने वाला था भाई? आम जनमानस की हत्या, निर्दयता से उन पर गोलियों का चलना, ये यही दर्शाता है कि भारतवर्ष की बढ़ती हुई ताकत को कोई भी देश पचा नहीं पा रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं पचा पा रहे हो तुमसे हमने क्या छीन लिया ऐसा जो तुम हमसे नफरत करने पे तुले हुए? और यदि नफरत कर रहे हो तो सामने आओ, खुल के पता लगेगा किसमें कितना दम है। और दम नहीं सामने आने का तो ये पीछे छुपकर पीठ के पीछे वार करना बंद कर दो। यदि माँ का दूध पिया है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान के ये कठमुल्ले हों, चाहे पाकिस्तान में बसने वाले साले आतंकवादी कुत्ते हों, सामने आए निकल के बिल्लों से, तब पता लगेगा कि तुम्हारी क्या औकात है और भारतवर्ष की क्या औकात थी। अब मैं अंत में इसी चीज़ को जोड़ते हुए पहलगाम के ही मुद्दे पर आज भारतवर्ष में जो चल रहा है उस पर चर्चा करूँगा। भारतवर्ष में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से भारत सरकार का सपोर्ट किया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ ही समय में अखिलेश यादव के अपने बयान थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक के और उनके मंत्रियों के कुछ अलग ही बयान थे। ऐसा क्यों चल रहा था भाई? क्या कांग्रेस का हाईकमान, का कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी केवल कठपुतली हैं जो कि उनके नीचे काम करने वाले लोग उनसे ऊपर उठ करके जवाब दे रहे हैं? भारत सरकार की निंदा कर रहे हैं, भारत सरकार के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आतंकवाद पर जब सर्वसम्मति से बात वहाँ मीटिंग में हो चुकी थी तो इस तरह के बयानों का क्या औचित्य है? और औचित्य के बाद भी हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडलों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटा हुआ सर दर्शाया गया, कटा हुआ सर प्रदर्शित किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और इस देश का क्या होगा कि देश के प्रधानमंत्री को, जो इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका कटा हुआ सर दिखा करके प्रचारित किया जा रहा है। सर तन से जुदा करने वाली बात को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रचारित किया जा रहा है। क्या ये कोई आने वाला षड्यंत्र है, या इसमें कोई षड्यंत्र की बू आ रही है कि या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कराने की साजिश का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे कि टुकड़े टुकड़े गैंग, सर तन से जुदा वाला गैंग जितना भर खटमुल्लों का इकट्ठा है इस भारतवर्ष के अंदर और अन्य सारे देशों में, विदेशों में, जो लोग देश के दुश्मन हैं, जो लोग देश के प्रधानमंत्री के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, जो लोग इस भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहते, वो सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर के देश के प्रधानमंत्री को एक षड्यंत्र में फंसा करके उनका गला काट करके खेल खत्म करें, उनकी हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये कांग्रेस नहीं है, इस कांग्रेस ने इस देश को आज तक तोड़ तोड़ के रखा है। इस कांग्रेस ने और कांग्रेस के साथ ही अन्य विपक्षी दल जो भी आज भारतवर्ष के अंदर हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के घटक दल हैं। कोई भी दल कांग्रेस से अलग नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की बगैर सर की तस्वीर ये दर्शाती है कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की जा रही है। उस साजिश को जितना जल्दी सीबीआई, आईबी, ईडी जितनी जल्दी रोकने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा होगा। उसी के विषय में आज एक वीडियो प्रसारित हो रही है, उस वीडियो को भी देखा गया। उस वीडियो में सीधा कहा जा रहा है 50 करोड़ रुपए दे करके देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने का फिरौती दिया गया है। क्या चल रहा है भारतवर्ष के अंदर? भारतवर्ष अपने दुश्मनों से लठ बजाए लड़े या साले विदेशियों से लड़े?
आखिरकार इस देश में होगा क्या? आखिरकार इस देश के राजनीतिक दल चाहते क्या हैं? सर तन से जुदा की पॉलिसी को लेकर के आज तक चलने वाले, जो स्वयं को महात्मा गांधी, अपने सरनेम के बाद गांधी सरनेम को लेकर के महात्मा गांधी के बारे स्वयं को घोषित करने वाले लोग सर तन से जुदा वाली नीतियों को लेकर के आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इन कठमुल्लों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से इस देश में रहने का किसी को अधिकार नहीं है। जो सर तन से जुदा की बात करता है, जिसे सर तन से जुदा की बात करनी है, वो इस देश में जिंदा नहीं रह सकता। जिसे सर तन से जुदा की बात करनी है, वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को केवल अपनी बात रखने का अधिकार है। बात रखने का अधिकार है केवल, न कि उसे किसी के सर को काटने का अधिकार। कांग्रेस ने वो अक्षम्य अपराध किया है। कांग्रेस ने इन अपराधियों को, जितने भर अपराधी हैं, कांग्रेस उस अपराध में संलिप्त तो पाई जाएगी यदि उसकी जांच की जाए। निश्चित है कि कांग्रेस ने इस तरह की कौन सी मानसिकता थी, कौन लोग वो थे जिन्होंने इस तरह का षड्यंत्र कर करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना सर लगाए सोशल मीडिया पर चलाया। और इसकी जांच होनी चाहिए और जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रकरण का तथ्य सामने आना चाहिए, तभी इस देश का भला होगा। अन्यथा पहलगाम हमलों की तरह, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष के अंदर पहलगाम हमले की तरह जगह जगह इसी तरह से लोगों का कत्ल होगा। उसे रोकना है तो जागो हिंदुओं, एकजुट होकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करो। नमस्कार।